वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माई चैनल इजी IT एजुकेशन। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद के आप सभी लोग मज़े में होंगे। मेरे तरफ से आप सभी लोगों को सलाम, नमस्ते और सत श्री अकाल। दोस्तों, आज की इस बदलती दुनिया में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक नई क्रांति ला दी है। हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरतों में से कंप्यूटर एक अहम हिस्सा बन गया है। आज के इस दौर में अगर हमारे पास कोई स्किल या कौशल नहीं है तो हमारे लिए जीवन यापन करना बहुत मुश्किल काम है। यही वजह है कि आज जो इंसान गरीब है वो अपनी किस्मत से नहीं बल्कि अपनी नासमझी के बिना पर गरीब है। इसीलिए मैं लगातार आप लोगों के लिए हर वीडियो में नई चीज़ें देने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। तभी हमारी और आपकी कामयाबी होगी। गुजारिश है कि वीडियो को ध्यान से देखें, बीच से स्किप ना करें। मालूम नहीं कब और कहां कौन सी अच्छी चीज़ निकल जाए। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो अब देर किस बात की, ये रहा हमारा आज का वीडियो का टॉपिक, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर का संगठन। ओवरव्यू अर्थात अवलोकन। कंप्यूटर के संगठन, जिसे अक्सर कंप्यूटर आर्किटेक्चर या सिस्टम आर्किटेक्चर के रूप में जाना जाता है, में यह समझना शामिल है कि कंप्यूटिंग कार्यों को करने के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर घटक कैसे इंटरैक्ट करते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए कंप्यूटर, ऑफन रेफर्ड टू एज कंप्यूटर आर्किटेक्चर और सिस्टम आर्किटेक्चर, involves understanding how the hardware and software components interact to perform computing tasks. Here are the key components and their organization. यहाँ प्रमुख घटक और उनका संगठन दिया गया है। नंबर 1, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU, कंट्रोल यूनिट CU। CPU के भीतर संचालन को निर्देशित करता है। कंप्यूटर की मेमोरी ALU और इनपुट और आउटपुट डिवाइस को प्रोग्राम निर्देशों का जवाब देने का तरीका बताता है। डायरेक्ट ऑपरेशंस विद इन द CPU, टेलिंग द कंप्यूटर्स मेमोरी ALU एंड इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस हाउ टू रिस्पॉन्ड टू प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU, अंक गणित तर्क इकाई अंकगणित और तार्किक संचालन करती है। परफॉर्म्स अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। रजिस्टर्स, CPU के भीतर छोटे तेज भंडारण स्थान जो अस्थायी रूप से डेटा रखते हैं। स्मॉल फास्ट स्टोरेज लोकेशंस विद इन द CPU दैट होल्ड डेटा टेम्पोररीली। नंबर 2, मेमोरी हायरार्की, मेमोरी पदानुक्रम। प्राइमरी मेमोरी RAM, प्राथमिक मेमोरी। कंप्यूटर चलने के दौरान अस्थायी डेटा भंडारण के लिए उपयोग की जाने वाली अस्थिर मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी RAM, कंप्यूटर चलने के दौरान अस्थायी डेटा भंडारण के लिए उपयोग की जाने वाली अस्थिर मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी यूज्ड फॉर टेम्पोररी डेटा स्टोरेज वाइल अ कंप्यूटर इज रनिंग। कैच मेमोरी, बार बार उपयोग किए जाने वाले डेटा तक पहुंच को तेज करने के लिए CPU के करीब स्थित छोटी तेज़ मेमोरी। स्मॉल फास्ट मेमोरी लोकेटेड क्लोज टू द CPU टू स्पीड अप एक्सेस टू फ्रीक्वेंटली यूज्ड डेटा। सेकेंडरी स्टोरेज, द्वितीयक भंडारण, दीर्घकालिक डेटा भंडारण के लिए गैर वाष्पशील भंडारण जैसे हार्ड ड्राइव, SSD और ऑप्टिकल डिस्क। नॉन वोलेटाइल स्टोरेज सच एज हार्ड ड्राइव्स, SSDs एंड ऑप्टिकल डिस्क फॉर लॉन्ग टर्म डेटा स्टोरेज। नंबर 3, इनपुट ऑब्लिग आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर में डेटा दर्ज करने के लिए उपकरण जैसे कीबोर्ड, माउस। टूल्स फॉर एंटरिंग डेटा इनटू ए कंप्यूटर एज फॉर एग्जांपल कीबोर्ड, माउस। आउटपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर से डेटा पुनर्प्राप्त करने के लिए उपकरण जैसे मॉनिटर, प्रिंटर। टूल्स फॉर रिट्राइविंग डेटा फ्रॉम ए कंप्यूटर दैट इज़ मॉनिटर एंड प्रिंटर।
नंबर 4 सिस्टम बस। डेटा बस सीपीयू, मेमोरी और अन्य हार्डवेयर घटकों के बीच डेटा ले जाता है। कैरीज डेटा बिटवीन द सीपीयू, मेमोरी एंड अदर हार्डवेयर कंपोनेंट्स। एड्रेस बस उन मेमोरी एड्रेस को प्रसारित करता है जहां डेटा लाया या संग्रहित किया जाना है। ट्रांसमिट्स द मेमोरी एड्रेसेस वेयर डेटा इज टू बी फेच्ड और स्टोर्ड। कंट्रोल बस, नियंत्रण बस सीपीयू से नियंत्रित संकेतों को अन्य घटकों तक ले जाती है। कैरीज कंट्रोल सिग्नल्स फ्रॉम द सीपीयू टू अदर कंपोनेंट्स। नंबर 5 मदरबोर्ड। मुख्य सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू, मेमोरी और अन्य आवश्यक घटक होते हैं जो अन्य बाहरी उपकरणों के लिए कनेक्टर प्रदान करता है। द मेन सर्किट बोर्ड दैट हाउसेज द सीपीयू, मेमोरी एंड अदर इसेंशियल कंपोनेंट्स प्रोवाइडिंग कनेक्टर्स फॉर अदर पेरिफेरल्स। नंबर 6 स्टोरेज कंट्रोलर्स एंड इंटरफेस। भंडारण नियंत्रक और इंटरफेस। डिस्क कंट्रोलर्स सीपीयू और स्टोरेज डिवाइस के बीच डेटा विनिमय को प्रबंधित करें। मैनेज द डेटा एक्सचेंज बिटवीन द सीपीयू एंड स्टोरेज डिवाइसेस। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स एनआईसीज। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट करने की अनुमति दे। अलाउ कंप्यूटर्स टू कनेक्ट टू नेटवर्क्स। नंबर 7 पावर सप्लाई यूनिट पीएसयू। आउटलेट से विद्युत शक्ति को कंप्यूटर के आंतरिक घटकों के लिए उपयोग करने योग्य शक्ति में परिवर्तित करता है। कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम एन आउटलेट इनटू यूजेबल पावर फॉर द इंटरनल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। नंबर 8 सॉफ्टवेयर लेयर्स। ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस हार्डवेयर संसाधनों का प्रबंधन करता है और कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए सेवाएं प्रदान करता है। मैनेजेज हार्डवेयर रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड्स सर्विसेज फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम्स। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो उपयोगकर्ताओं के लिए विशिष्ट कार्य करते हैं जैसे वर्ड प्रोसेसर, ब्राउज़र और गेम। Programs that perform a specific task for users such as word processor, browsers and games. Number 9 peripheral devices. External storage devices, बाहरी स्टोरेज डिवाइस, यूएसबी ड्राइव, बाहरी हार्ड ड्राइव आदि, यूएसबी ड्राइव्स, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स एक्सेट्रा। अदर पेरिफेरल डिवाइसेस, अन्य परिधीय, स्कैनर, वेबकैम आदि, स्कैनर्स, वेबकैम्स एक्सेट्रा। नंबर 10 एक्सपेंशन स्लॉट्स, विस्तार स्लॉट, पीसीआई स्लॉट ऑब्लिक पीसीआई स्लॉट, ग्राफिक्स कार्ड, साउंड कार्ड और अतिरिक्त नेटवर्क कार्ड जैसे विस्तार कार्ड जोड़ने की अनुमति दें। अलाउ द एडिशन ऑफ एक्सपेंशन कार्ड्स सच एज ग्राफिक्स कार्ड्स, साउंड कार्ड्स एंड एडिशनल नेटवर्क कार्ड्स। नंबर 11 कूलिंग सिस्टम्स, शीतलन प्रणाली, फैंस एंड हीट सिंक्स, पंखे और हीट सिंक सीपीयू, जीपीयू और अन्य घटकों द्वारा उत्पन्न गर्मी को खत्म करने में मदद करते हैं। हेल्प टू डिसिपेट हीट जेनरेटेड बाय द सीपीयू, जीपीयू एंड अदर कंपोनेंट्स। कंक्लूजन अर्थात निष्कर्ष, कंप्यूटर के संगठन को समझने से उसके प्रदर्शन को अनुकूलित करने, घटकों को अपग्रेड करने और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर समस्याओं का निवारण करने में मदद मिलती है। कंप्यूटर का संगठन एक सावधानीपूर्वक डिज़ाइन की गई संरचना है जो इष्टतम प्रदर्शन, स्केलेबिलिटी और प्रयोज्य सुनिश्चित करता है, जो इसे अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए एक शक्तिशाली और बहुमुखी उपकरण बनाता है।
Understanding the organization of a computer helps in optimizing its performance, upgrading components, and troubleshooting hardware and software issues. The organization of a computer is a meticulously designed structure that ensures optimal performance, scalability, and usability, making it a powerful and versatile tool for a wide range of applications. Thanking you all for listening me patiently. Please like, share, comment, and subscribe my channel.